दुनिया के कई ममालिक में बड़े पैमाने पर आईटी सिस्टम में खराबी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम मुअत्तल, ट्रेन सर्विस भी बंद, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, मीडिया आउटलेट्स में काम तातुल का शिकार, परवासें भी मनसूख। आईटी सर्विसेज मुतासिर होने से इंटरनेट जुज़वी मुअत्तल। अहले पाकिस्तान यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। दुनिया भर में तकारीब और मुजाहरे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी रैली का इनेकाद। शहरियों का जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक़ यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद तेज़ करने का अहद। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज ऐवान सदर में होंगे। सदर आसिफ जरदारी भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान सदर मुमलिकत और अरकान को ब्रीफिंग देंगे। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर एतमाद मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने सिंध में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मंसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास, कहा 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करने का मंसूबे पर काम हो रहा है। मंसूबे के लिए 5 अरब मुख्तस कर दिए। शोहर ने बच्चे छीनकर भारतीय नयाद बीवी को घर से निकाल दिया। भारतीय खातून बच्चों की हवालगी के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त में कहा पाकिस्तानी बाप बच्चों को लेकर दुबई चला गया, इंसाफ दिया जाए। जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे, सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है? आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं, हमारे पसंद का नहीं है, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। फैसले आइनो कानून के मुताबिक होते हैं, ज़मीर के मुताबिक नहीं। कौम के मुजरिम को रिलीफ देने के लिए आइन रीराइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को प्लेट में रखकर वो दिया जो मांगा ही नहीं गया। आइन को रीराइट करने के फैसले को मैं नहीं मानती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में घन गरज, कहा अदालतें मुल्की तंसीबात पर हमला करने वालों को जमानतें दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से अर्ज करती हूँ इस मुल्क को चलने दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बयान हल्फी जमा कराने वालों को कहा गया PTI ज्वाइन करो। मरियम नवाज ने मॉडल बाजार की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। PTI को मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने आज फिर सर जोड़ लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। कानूनी माहिरीन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग, मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ की 38 अरकान असम्बली ने वाबस्तगी के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। बयान हल्फी के साथ इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक हैं। 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं। PTI के मुताबिक 3 में से 2 के वाबस्तगी फॉर्म आज जमा करा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस का तकर्रुर। जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए थे। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम एडहॉक जज बनने पर रजामंद हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत की। सिंध में मानसून की एंट्री। हैदराबाद, कोटरी, ठट्ठा, टंडोवाला यार, भिटिया, मठियारी में बारिश जल्द थलेख हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद में बारिश के बाद 130 फीडर्स ट्रिप कर गए। लतीफ़ाबाद का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। कराची में II चंद्रीगढ़ रोड, क्लिफ्टन और अतराफ में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार।
बारिशों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान के इलाके योब में दानासर में तेज बारिश के बाद 2 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग। इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें दानासर में फंस गई। जिला खैबर की वादी तीरा में शदीद बारिश और यालाबारी, फसलों को शदीद नुकसान। करीबी देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुकामी लोगों ने सिलाबी रैले में फंसे अफराद को बचाया। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तुगयानी, दरियाए नाड़ी में रैलों की आमद। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत जेल मुंतकिल। लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर पीटीआई रहनुमा को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ लाहौर में 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। उन्हें अदालत पेशी के लिए अडयाला से लाहौर लाना पड़ता था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को वापस लाने का फैसला। इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। रविंद्रा चंद्रा ने मोहसिन नकवी को पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला का इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में वफाक के तर्ज पर इजाफे का फैसला। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमिन की तनख्वाह में 25% इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमिन की तनख्वाह में 20% इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमिन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। पेशावर काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के लिए नामजदगी कबूल कर ली। रिपब्लिकन कन्वेंशन में कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब। कहा, सर न हिलाता तो गोली सर पर लगती। कातिलाना हमले में बाल बाल बच गया। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने कहा, तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में रिपब्लिकन्स की कान पर पट्टी बांधकर शिरकत। बाइडन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार न बनने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडन तस्लीम कर रहे हैं, मुमकिन तौर पर दस्तबरदार होना पड़ेगा। कांग्रेस की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि बाइडन को सदारती दौर छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडन दस्तबरदारी के फैसले पर पहुंचने के करीब हैं। बाइडन के इलेक्शन न लड़ने का इम्कान कई हद तक बढ़ गया। डेमोक्रेट रहनुमाओं के मुताबिक बाइडन के इलेक्शन न लड़ने का इम्कान 99% है। बाइडन दस्तबरदारी का फैसला बुध तक कर लेंगे। व्हाइट हाउस ने ताहाल इस बात की तस्दीक नहीं की। जो बाइडन दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए बजिद, ओबामा भी कह चुके बाइडन की जीत का इम्कान बहुत कम है। सदर बाइडन को मकबूलियत में कमी की सर्वे रिपोर्ट से आगाह कर दिया गया। इसराइली टैंकों की रफा में दोबारा पेशकदमी। गजा में बमबारी, कल से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। गजा में 10 रोज में 500 फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनी सफीर के मुताबिक बदतरीन नस्लकुशी जारी है। इसराइली पार्लियामान में क़याम फलस्तीन के खिलाफ करारदाद। अहले पाकिस्तान यक जुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर में मुकीम कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब कश्मीरी आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को पेश की जाने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की यह करारदाद कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करने का हक देती है। 59 कश्मीरी रहनुमाओं ने मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की। हमारे बुजुर्गों ने कश्मीरियों की जिस मंजिल का तयन किया था वो इंशाअल्लाह हासिल करके रहेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम इल्हाक़े पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। भारत में सहाफ़ती आज़ादी संगीन सूरत हाल का शिकार। मोदी के इक़्तिदार में आते ही सहाफ़त को शदीद नुकसान पहुंचा। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत में सहाफ़ी बरादरी को शदीद रियासती बंदिशों का सामना है। मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम पर आवाज़ उठाने पर दर्जनों मुकदमात का सामना है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि ताकत के बेदरेग इस्तेमाल से सहाफ़ियों की आवाज़ दबाना आलमी कवानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। सरकारी टीवी की इमारत को आग लगा दी गई। झड़पों में सहाफ़ी समेत अब तक 32 मुजाहिरीन हलाक हो चुके। 2500 से जायद जख्मी। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद।
मुजाहिरीन ने मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे दी। हुकूमत ने मुजाहिरीन के सामने घुटने टेक दिए। मुज़ाकरात का ऐलान। वेमन एशिया क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनमाई, तमाम 8 कप्तानों की शिरकत। इफ्तिताही रोज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। नेपाल और यूएई की टीमों का मैच भी होगा। इवेंट में शरीक टीमों की जानिब से फोटो सेशन में डांस किया गया। और भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का बीवी नताशा से अलहदगी का ऐलान। बाहमी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया। बेटे की परवरिश मिलकर करेंगे। दोनों ने सोशल मीडिया पर मुश्तरका बयान जारी कर दिया। पांड्या के मद्दाहों से प्राइवेसी का एहतराम करने की दरख्वास्त।